हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चे, आपका चैप्टर चल रहा था विमीय विश्लेषण। उसमें से 3 लेक्चर हो चुके हैं और जिन लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जा करके एक बार फिर से देखें और देखने के बाद में तभी ये वाला वीडियो देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज चल रहा था टॉपिक विमाओं के उपयोग। तो उपयोग में पहला उपयोग हमने करा दिया था, दूसरा उपयोग देखना है आज। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए क्लास शुरू करते हैं। दूसरा उपयोग होता है विमाओं का भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। प्यारे बच्चे, विमाओं का दूसरा उपयोग क्या होता है? कोई भी भौतिक समीकरण अगर दे रखा है और आपसे बोलता है कि इसकी जांच करिए कि ये सही है या नहीं सही है, तो आपको इससे जांच करना है। तो भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमने दे दिया है साथ में। यहाँ पर क्या है बोला गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, क्या बोलता है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरने पर अर्जित वेग v के समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण कीजिए। अब देखिए, दूसरा उपयोग आपने क्या पढ़ा है? हम विमाओं की सहायता से कोई भी अगर भौतिक समीकरण है तो उसकी सत्यता की जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। कैसे? कि वो सही है या गलत है। तो ऐसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया गया है और इस क्वेश्चन की हम लोग जांच करने जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिया है, ये गिवन दैट। तो यहां पर दिया है वेग वेग v बराबर √2gh। क्या दिया गया है? v बराबर √2gh, यही तो दिया है। अब जब ये दिया है तो अगर इसकी जांच करना तो कैसे करेंगे? तो यहां पर देखेंगे दो पक्ष हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ये आप कह सकते हैं बायां वाला पक्ष और ये दायां वाला पक्ष। अगर दोनों पक्ष की विमाएं समान हो गई, अगर दोनों पक्ष की विमाएं क्या होंगी बच्चे? समान, तो ये जो समीकरण है ये सही है। और अगर समान नहीं है तो ये समीकरण गलत हो जाएगा। तो भाई चलिए करके देखते हैं कि वाकई में ये सही है या नहीं सही है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा। बहुत प्यार से समझिएगा, बाएं पक्ष की विमा। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा है? केवल v, तो v की विमा लिखेंगे। अब v क्या है? वेग। और वेग का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चे, वेग का मात्रक वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को किससे लिखा जाता है? l से। सेकंड को किससे लिखेंगे? t से। अब यहां घात 1 है, अगर ये घात ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो इसकी बताइए विमा कितनी आ गई बाएं पक्ष की? lt की घात -1। ठीक है, ऐसे हम लोग दाएं पक्ष की विमा लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। अब दायां पक्ष क्या है आपका? ये देखिए, यहां पर क्या है? √2gh की विमा। अब यहां पर ध्यान से समझना बच्चे। अब देखिए, अब इसका ब्रैकेट हम लोग ओपन, सॉरी रूट ओपन करेंगे। तो रूट का मतलब होता है आधी घात। रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात, मतलब 1/2 पावर। तो यहां पर 2 की भी घात कितनी हो जाएगी? 1/2। क्या भैया? ये अंडर रूट चढ़ा है तो इसका मतलब ये हो गया। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। तो जितने चीजें अंदर हैं उन सब की घातें क्या हो जाएंगी? आधी। तो ऐसे g है तो g की भी घात कितनी हो जाएगी बच्चे? आधी। ध्यान से समझना। और h भी अंदर है तो h की भी घात कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे? आधी। और की विमा लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। अब आपको पता है जितने भी नियतांक होते हैं, जितनी भी गिनती होती हैं, उनकी कोई भी विमाएं नहीं होती हैं। मात्रक तो हो सकते हैं, नियतांक अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन गिनतियों का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है।
विमाएं भी नहीं है। तो प्यारे बच्चे जब गिनती की अगर हम बात करेंगे गिनती की, तो इसका कोई विमा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दो। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। प्यारे बच्चे एक बार फिर से समझेंगे, गिनती का कोई ना तो मात्रक होता है और ना ही विमा होती है, तो इसलिए इसका कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे ऐसे ही। ये नहीं कि इसको भी ऐसे उतार लें। अब देखिए हमें लिखना क्या है, विमा लिखना, इसका मान नहीं लिखना। तो जी जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कोई भी हो, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को प्यारे बच्चे लिख देंगे एल से, सेकंड को लिखेंगे टी से, और घात यदि 2 है और ये घात जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -2। ठीक है, और बाहर घात कितनी थी, 1/2, तो 1/2 कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम लोग किससे लिखेंगे, एल से। अब बाहर घात कितनी है, 1/2, तो 1/2 कर दिया। तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान से समझते हैं। अब इसी को आगे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए बाहर जो घात है ब्रैकेट के बाहर, वो कितनी घातें हैं, आधी। और जब ये घात बटेंगी तो सबको मिलेगी, एल को भी मिलेगी, टी को भी मिलेगी। तो यहाँ एल की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ऐसे टी की घात कितनी हो जाएगी, -2, तो पहले से ही थी, और 1/2 और बाहर से मिल गई। एक बार फिर से समझें, ये जो 1/2 घात है वो एल को भी मिली है और टी को भी मिली है, क्योंकि ये सबकी घात 1/2 है। ऐसे इसको अंदर करो तो यहाँ पर एल की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, आप समझना। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आप सभी को पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए एल की घात आधी, यहाँ भी एल की घात आधी, तो आधी और आधी जब जुड़ेंगी तो पूरी कितनी हो जाएंगी, 1। तो यहाँ हम एल की घात कितना लिख लेंगे बच्चे, 1। ऐसे देखिए यहाँ क्या बचेगा, -1। तो यहाँ पर टी की घात बची है प्यारे बच्चे -1। तो हम एक घात प्लस वाली लिखते नहीं, तो हो जाएगा एल टी की घात -1। अब देखिए बाएं पक्ष की बीमा कितने आई, एल टी की घात -1। दाएं पक्ष की बीमा कितनी आई, एल टी की घात -1। तो आपने देखा दोनों पक्षों की बीमाएं क्या है, समान। और यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है तो वो जो समीकरण दिया गया है वो सत्य है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि बाएं पक्ष की बीमा बराबर है दाएं पक्ष की बीमा, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। तो इस तरीके से है मेरे प्यारे बच्चे, तो फटाफट जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया था क्वेश्चन, उसका ये सॉल्यूशन दे दिया गया है। इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो ये सिंह की दहाड़ हो। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब विमाओं का तीसरा उपयोग देखिए। तीसरे उपयोग में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो चलिए कैसे स्थापित करते हैं हम लोग जानते हैं। तो पहले समझ लीजिए तीसरा उपयोग क्या है, आप सबको याद करना है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है आपके सामने, और इसमें हम लोग संबंध स्थापित करके देखने वाले हैं कि कैसे होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी। सरल लोलक क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक धागा ले लेते हैं और धागे में बहुत छोटा गोलक बांध देते हैं, गोला टाइप का। ठीक है, अब ये जो धागा है इसमें 2 सिरे होते हैं, उसमें से हमने एक सिरे से तो बांध दिया और एक सिरे को हम किसी
दृढ़ आधार से हम लटका देते हैं। तो ये जो समायोजन बना ये सरल लोलक बन गया। अब यहां से देखिए ये पहले इधर जाएगा फिर यहां तक आया, पहले गया फिर आया, तो अभी पूरा चक्कर नहीं हुआ, अभी आधा चक्कर हुआ, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो कितना हो गया पूरा चक्कर अब बना जाके। अब कितना चक्कर बन गया, पूरा चक्कर अब हुआ। तो याद रखना एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल, उसे हम क्या कहते हैं आवर्तकाल। इस बात को समझ लेना, ये आवर्तकाल है, ठीक है, दोलन काल है, आवर्तकाल को ही हम दोलन काल कहते हैं। तो ये जो दोलन काल है यहां पर समझना, दोलन काल को कैपिटल टी से डिनोट किया गया। ये गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, धागे की लंबाई l पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ऐसा सवाल नहीं बोला है। फिर से एक बात समझें, जो दोलन काल है कैपिटल टी, बहुत प्यार से समझिएगा भैया, दोलन काल कैपिटल टी ये किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान m पर, धागे की लंबाई l पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर। ये क्वेश्चन ही अभी हम पढ़े, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं अभी, हैं समझना। तो यहां पर देखिए जो आवर्त काल है, जो दोलन काल है वो किस पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान m पर, धागे की लंबाई l पर, गुरुत्वीय त्वरण g पर, इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो निर्भर करने का मान मतलब होता है अनुक्रमानुपाती होना, ठीक है। तो हम लोग यहां पर मान लेंगे जो ये दोलन काल है, सरल लोलक का जो दोलन काल है उस वो t वो द्रव्यमान m, l और g पर निर्भर करता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती है इनके, ठीक। अब यहां पर इनकी घात नहीं है तो हम लोग यहां पर घात मान ले, m की घात a, l की घात b और g की घात c पर, ऐसे हम लोगों ने मान लिया निर्भर करता है। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया माना, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है इस बात को बहुत प्यार से समझिए, क्या कहा जा रहा है, किसी सरल लोलक का दोलन काल कैपिटल टी, जो दोलन काल है कैपिटल टी वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मान लो कोई राशि a है, a निर्भर करती है x पर, y पर, z पर, तो निर्भर करने का मतलब क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती है। बात समझे कि नहीं। तो ऐसे ही हमने मान लिया प्यारे बच्चे जो दोलन काल है कैपिटल टी वो m पर निर्भर करती है, l पर निर्भर करती, g पर निर्भर करती, निर्भर करने का मतलब इनके ये क्या है अनुक्रमानुपाती। और घात नहीं थे तो हमने यहाँ पर घात ले लिया, m की घात a, l की घात b और g की घात c, ऐसा मान लिया। अब एक बात समझो, जब मान लिया तो यहाँ पर हो गया t, अब अनुक्रमानुपाती हटेगा तब आएगा बराबर। बहुत प्यार से समझिएगा बेटा, कसम है तुमको तैयार कर लेना है। बराबर आ गया और साथ में आता है एक नियतांक। याद रखना बच्चे, जब भी अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा और साथ में आएगा एक नियतांक। ऐसे यहां पर देखिए m की घात a लिखा था, तुमने m की घात a लिख लिया, l की घात b लिखा था, l की घात b और g की घात c लिखा था, c लिख दिया और इसको हमने समीकरण क्या मान लिया, 1। बहुत प्यार से समझना बच्चे, ध्यान से समझना कि ये क्या है, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप इसको अलग से देखें या अलग से समझें। ये जो आपका दोलन काल है कैपिटल टी, ये m की घात a, l की घात b और g की घात c पर निर्भर करता है, ऐसा हमने माना है। उन्होंने तो केवल ऐसा बोला था कि द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और घात हमने अपनी तरफ से जोड़ ली है। क्यों? क्योंकि घात ही तो बीमा होती हैं, अगर घात ही नहीं पता चलेगी तो फिर जो है कैसे काम चल पाएगा सूत्र, ठीक है, सूत्र कैसे बना पाओगे। तो घातें अपनी तरफ से हम लोगों ने मान ली है बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, तो यहां पर जिन चीजों पर निर्भर करता उनकी घात देकर हमने अनुक्रमानुपाती कर दिया। फिर दूसरी चीज, जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तब बराबर आया और साथ में क्या आया, एक नियतांक, बाकी सेम लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया। अब यहां पर समझो, अब हम लोग लिखने वाले हैं दोनों पक्षों की बीमाएं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, चलिए अब हम दोनों पक्षों की बीमाएं लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या है, आवर्तकाल या दोलन काल, काल मतलब समय, और समय का मात्रक होता है बच्चे सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो प्यारे बच्चे आप सभी बताओ, सेकंड को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। बीमा के रूप में सेकंड को लिखते हैं कैपिटल टी से, ये हो गया।
आगे बढ़िए। बराबर लगा था, बराबर लगा। ये नियतांक जो होते हैं ये विमाहीन नियतांक इसमें लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका जो है विमा नहीं निकालते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे विमा नहीं लिखी जाती क्योंकि ये विमाहीन नियतांक होते हैं। जो एम है, एम क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। अब देखिए यहां पर ये क्या लिखा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को विमा में क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं, तो एम लिख दिया। घात ए है तो ए लिख दिया। ऐसे आ जाइए। ये एल क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर को किससे लिखते हैं प्यारे बच्चे? एल से। एल लिख दिया। और घात है बाहर बी, तो बी कर दिया। ऐसे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है प्यारे बच्चे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर को किससे लिखा जाता है? एल से। सेकेंड को किससे लिखते हैं? टी से। और घात देखिए प्लस में है, ऊपर जब जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। और बाहर घात कितनी हो जाएगी? सी। तो हमने लिख दिया। ठीक है, बीमाएं लिख दिया। बहुत ध्यान से समझना, बीमा लिखना आप सबको आता होगा, और जिनको नहीं आता वो पुराने वीडियो देखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल टी लिखा है तो एम नहीं है, तो जब एम नहीं है तो हम एम की घात क्या मान सकते हैं? जीरो, क्योंकि एम है ही नहीं। ऐसे देखिए इधर एल नहीं है तो एल की घात हमने क्या मान लिया? जीरो। और टी है, और टी की घात यहाँ पर कितनी मानी जा सकती? एक। बोलो जान गए? जो चीज है ही नहीं उसकी घात हम लोग क्या मानेंगे? जीरो। इतनी बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। इधर आ जाइए। सब घातें अंदर करो, एम की घातें अंदर हो गई। ऐसे एल की घात बी, बी अंदर हो गई। अब यहां देखिए सी बाहर, देखिए सबकी घात सी है तो एल को भी मिलेगी और टी को भी मिलेगी। घात जब बटेगी तो सबको मिलेगी। एल की घात कितनी हो जाएगी? सी। देखो टी की घात -2 तो पहले से थी, और सी भी मिल गई तो हो गई -2c। सबको मिल गई। देखो इसको भी मिली, इसको भी मिली, सबको दे दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दें। इसको ऐसे नोट कर लीजिए। एम की घात जीरो, एल की घात जीरो, टी की घात एक। ठीक है। अब यहां देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती, तो सबसे पहले देखिए एम, तो एम अकेला है और कहीं है ही नहीं। कहीं नहीं है तो यहाँ एम की घात ए लिख लो। एल यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए इसकी घात बी है, इसकी घात सी है, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगी, बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए टी अकेला है तो यहाँ पर आके एक ही बार लिखेंगे, 2c हो जाएगा। इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए, अब हम घातों की तुलना कराएंगे। घातों की क्या कराएंगे? तुलना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। घातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान देंगे। तो यहां देखिए m की घात यहां पर कितनी लिखी है? a। और यहां m की घात कितनी लिखी है? जीरो। तो यहां पर देखिए a की जगह पर कितना लिखा है? जीरो। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे a की जगह पर जीरो लिखा, तो a बराबर जीरो हो गया। ठीक। ऐसे ही धरा जी, छोटी छोटी घातें पहले मिलाते हैं। यहाँ t की घात क्या लिखी है? -2c। और यहाँ t की घात कितनी लिखी? एक। तो -2c की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक। तो -2c की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक। या c बराबर कितना हो जाएगा? 1/-2। ये -2 गुणे में था, इधर चला गया बट्टे में, हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए l की घात यहां पर क्या लिखी है? b प्लस सी। और यहाँ l की घात जीरो लिखी है, तो तुलना करें तो b प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। b प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। ये b हो गया, प्लस लगा, प्लस लगा, c की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 1/-2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, बराबर जीरो। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। b बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 1/2। अब इतना हो गया। अब a, b और c के मान हम लोग यहां रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? a, b व c के मान, c के मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, टी बर लिखा है तो टी लिख दिया, बराबर लगा बराबर लिखो, नियतांक लिखा है नियतांक लिखो, फिर m की घात a है तो यहाँ m, अब a का मान देखिए, a का मान कितना आया है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर देखिए l की घात b है तो l और b का मान कितना है 1/2। ऐसे फिर g है, g की घात c है और c का मान कितना आया है माइनस का 1/2। अब ये माइनस चाहे नीचे लिखो और चाहे ऊपर लिखो, बात एक ही है, ठीक है भैया, ध्यान से समझना। तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर समझना आपको, ये t हो गया तो t लिख दिया, नियतांक पड़ा है नियतांक लिख दीजिए, और याद रखना प्यारे बच्चे, जिसकी घात 0 होगी उसका मान 1 होता है, जिसकी भी घात 0 होगी उसका मान कितना होगा 1। तो यहाँ m की घात 0 है तो इसका मान हम लोगों ने क्या लिखना है 1। देखो l की घात 1/2 है तो यहाँ l की घात हम लोगों ने 1/2 लिख लिया। फिर देखिए यहाँ घात माइनस में है, जब नीचे इसको भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगी घात, तो यहाँ हमने नीचे भेज दिया तो g की घात 1/2 किस में हो गई प्लस में। अब k और 1 की जब गुणा होगी तो केवल k आ जाएगा, इसकी भी घात आधी इसकी भी घात आधी, तो हम ऐसा कर सकते हैं l/g की होल पावर हाफ कर सकते हैं, मतलब सबकी घात आधी कर दी हमने, एक साल लिख दिया। अब हमने आपको बताया था आधी घात का मतलब क्या होता है अंडर रूट, आधी घात का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दिया, आधी घात की जगह पर हमने अंडर रूट लगा दिया, तो एक ये सूत्र आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बात है, कमी है बीमा में। बीमा में कमी क्या है, ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक का मान हम बीमाओं द्वारा नहीं निकाल सकते, ये सबसे बड़ी कमी इसकी है कि ये जो नियतांक होता है जिसमें बीमा नहीं होती है, इसका मान हम लोग जो है बीमाओं की सहायता से नहीं निकाल सकते, ये सबसे बड़ी कमी बीमाओं की है, ना तुम्हारी है ना किसी की है, कमी है किसकी है बीमाओं की है, दोष है उसका कि बीमा विधि द्वारा हम नियतांक का मान नहीं निकाल सकते, इस दोष है उसका। प्यारे बच्चे ध्यान दे, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो हम लोग प्रयोग से निकालेंगे। जो प्रयोग से अगर हम बात करें तो नियतांक का मान निकल कर आएगा 2π, और ये सभी में सभी सूत्रों के लिए अलग अलग नियतांक का मान निकल कर आएगा, और जब निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चे तब t बराबर हो जाएगा, नियतांक की जगह लिख देंगे 2π, फिर अंडर रूट l/g, बस ये आपका मेन सूत्र निकल कर आया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे ये सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको घर पे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको कम से कम जो है घर पे 2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा कंफर्म हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आपको जैसे कोई भी चीज़ समझनी है तो सारे स्टेप को देखेंगे, सारे स्टेप को समझेंगे, एक एक चीज़ को पहले समझा जाता है, दोबारा में अपने आप से किया जाता है, फिर जहाँ समझना है फिर देखो, फिर उसके बाद रिपीट करिए, ऐसे जब कम से कम 2 से 3 बार जब इसको तैयार करोगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको लिख जरूर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ध्यान दे, जिन्होंने नहीं लिया वो दोबारा जाकर के पॉज करके स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है, और कॉपी पे जरूर नोट करें, और सबको हमने पीडीएफ नोट्स भी दे रखे हैं, और जिन लोगों ने अभी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8858 63 59 38, इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे और अपनी लोकेशन लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद में आप मैसेज कर देंगे, हम आपको पीडीएफ नोट्स पूरे फर्स्ट पेपर का भेज देंगे, ठीक है। सेकंड पेपर का जब जरूरत होगी तो सेकंड पेपर का भी भेज देंगे, टेंशन नहीं लेना है, कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप देखिए ऐसा होता है कि जितना समय हमको मिल पाता उतना हम काम कर रहे हैं, यदि आप मेरा सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए समझिए कि विधिवत क्लास दे दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे बस आपका काम ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और संभव यदि हो तो अपने स्टेटस पर इसको जरूर लगाना है आपको, यदि संभव हो तो स्टेटस पर जरूर लगाएं मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए ध्यान देते हैं, ताकि सभी बच्चों को बस इतना तो आप काम ही कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दें, एक कण का क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, एक कण है जो क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा,
उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है F, अभिकेंद्र बल जो कौन है F, यहां पर ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, जो अभिकेंद्र बल F है वो किस पर निर्भर करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, और कण की चाल v पर निर्भर करता है, ऐसा उसने बोला। f जिस पर निर्भर करता है, निर्भर करने का मतलब क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। अब इधर देखिए घात नहीं है तो हम लोग घात मान लेंगे। चलिए बताएं, a घात मानेंगे, दूसरे की b घात और तीसरे की c घात मान लेंगे। तो ऐसा है, फिर से समझिए, जो अभिकेंद्र बल F है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, वृत्त की त्रिज्या और कण की चाल, तीन चीजों पर निर्भर करता है। इनकी घात हम लोग मान लेंगे ए बी सी, बस ऐसा करना है, बस इतना सा करना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। तो यहां पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, F, अभी हमने बताया था जब अनुक्रमानुपाती हटेगा, जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तब क्या आएगा, बराबर, और बराबर के साथ में आएगा एक नियतांक, m की घात a, r की घात b और v की घात c, और इसको क्या मानेंगे बच्चे, समीकरण a। इतना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, विमाएं, ध्यान से समझना, दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, विमाएं। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की हम लोग क्या लिखेंगे, विमाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दे, दोनों पक्षों की हम विमाएं लिखने जा रहे हैं, ध्यान धरिएगा। तो ये क्या है, बल, ये क्या है बच्चे, बल। तो हम लोग बल की विमा पहले लिखेंगे। अब हम मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, संभाल लेना, क्योंकि ये सारी विमाएं हमने निकलवाना सिखा दिया है। या ऐसे आप भी समझ लो, बल का जो मात्रक होता है हमने सब याद करवाए हैं आपको पिछले वाले वीडियो में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ऐसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक सबको पता है किलोग्राम, त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, त्रिज्या एक लंबाई है, चाल, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये सब मात्रक आपको आने चाहिए, वही चीजें बार बार घूम कर आ रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सब की भी लिखेंगे। तो बल की विमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कैपिटल एम। मीटर को किससे लिखेंगे, एल से। सेकंड देखिए, घात सेकंड को लिखते हैं टी से, और घात 2 प्लस में हो, जब ऊपर जाएगी तो -2 में। तो यहाँ पर हो जाएगी टी की घात -2, यहाँ पर समझते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। फिर अभी हमने बताया बराबर लगा हुआ है, बराबर लगाइए, नियतांक की कोई विमा नहीं, क्योंकि ये विमाहीन नियतांक होता है। आगे बढ़िए, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे लिखते विमा में, एम से लिखते हैं। और घात कितनी है बच्चे, ए। आर की घात बी, तो यहाँ पर आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर, मीटर को लिखेंगे एल से, विमा में एल से लिखते हैं, और घात बाहर बी है तो बी लिख दिया ऐसे। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर को एल से लिखेंगे, सेकंड को क्या लिखेंगे, टी। अब यहाँ देखिए घात 1 प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, और बाहर घात कितनी है, सी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, ये लिखा हुआ है एम, एम की घात यहाँ 1 है, एल की घात 1 मानी जाएगी, क्योंकि कोई घात अगर नहीं है तो 1 घात मानी जाएगी, और यदि बिल्कुल भी नहीं है तब घात 0 मानी जाती है। जैसे मान लो ए लिखा है, लेकिन अब इसमें बी नहीं है, तो अगर ए है तो ए की घात 1 मानेंगे, और बी नहीं है तो बी की घात कितनी मानेंगे, 0। अब सी भी नहीं है तो सी की घात क्या मानेंगे, 0, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं। बस इतना सा समझना। तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें, एम की घात कितनी हो गई, ए, ऐसे एल की घात बी, ये सब अलग अलग लिखेंगे और घातें अंदर कर देंगे। ये एम की घात ए हो गई, ये इसको बी को अंदर करो, एल की घात बी। ऐसे सी देखो सबकी तो सबको मिलेगी, जैसे अभी पीछे वाले में किया था, एल की घात सी हो जाएगी, और टी की घात -1 तो पहले से, और सी फिर मिल गई तो -1 सी हो गया। ठीक है, अब एक में लिखो, तो यहाँ देखिए एम की घात हो गई 1, एल की घात हो गई 1, और टी की घात -2। अब यहाँ देखिए एम अकेला है, तो यहाँ पर एम की घात हम लोग क्या लिखेंगे, 1। ऐसे एल यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो बी प्लस सी हो जाएगी। फिर आगे देखिए टी अकेला है तो -1 सी हो जाएगा। अब घातों की तुलना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे
क्या लिख देंगे बच्चे? घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर? तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ m की घात a है और यहाँ m की घात 1 है, तो a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1, तो a की जगह हम लोगों ने लिख दिया 1। ऐसे देखिए छोटी छोटी घात, -1c, यहाँ t की घात कितनी है? -1c, और यहाँ t की घात कितनी है? -2। तो तुलना कराइए तो -1c इधर लिख देते हैं। इसी प्रकार -1c की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -2। एक बार फिर से समझेंगे यहाँ पर क्यों। यहाँ t की घात कितनी है? -1c, और यहाँ t की घात कितनी? -2। तो -1c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ c बराबर कितना आ जाएगा? 2 बटे में 1, और बटे में 1 माना नहीं जाता, लिखा नहीं जाता है, तो c बराबर कितना आ गया बच्चे? 2। ऐसे यहाँ पर देखिए, और देखिए यहाँ l की घात कितनी है? b प्लस c है। इधर समझिए, यहाँ l की घात है b प्लस c और यहाँ l की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा? जो b प्लस सी है उसकी जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 1। अब देखिए यहां से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये b है तो b का मान निकालना है, c की जगह हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे, बराबर में 1। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। अब a b c के मान आ गए मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए सबसे पहले f लिखा है तो f लिख लेंगे, फिर देखिए नियतांक लिखा है, नियतांक लिख देते हैं। m की घात a है तो यहाँ m की घात a का मान कितना आया था? 1, तो यहाँ से 1 रख देंगे। फिर देखिए r की घात b है, यहाँ देखिए b का मान कितना आया था? -1, तो -1 कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखिए फिर क्या है? v की घात c, तो c का मान 2 था। अब देखिए जिस जो घातें आपकी किसमें है? माइनस में, उनको नीचे भेज दो। एक घात हमने कहा क्या कहा था? लिखी नहीं जाती है, इसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ v की घात 2 है तो 2 लिख दो, इसकी घात माइनस में थी तो इसको कहा हमने भेज दिया नीचे, तो प्लस में घात हो गई। अभी हमने बताया अगर घात प्लस में 1 है तो उसको लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। m की घात 2 और बटे में हमने क्या लिख दिया? केवल r, क्योंकि एक घात प्लस में लिखी नहीं जाती, वो तो ऑलरेडी लगी ही होती है। तो ये हमारे पास सूत्र निकल कर आ गया। लेकिन अभी हमने आपको एक कमी बताई थी कि विमाओं से ये जो विमा ही नियतांक होता है, इस नियतांक का मान नहीं निकाल सकते हैं। विमाओं की सहायता से इस नियतांक का मान हम लोग निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो हम लोग प्रयोगों से निकालते हैं, तो प्रयोग से अगर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिकल करके अगर निकालेंगे तो इसका मान 1 निकलेगा। अभी हमने बताया था सभी सूत्र में अलग अलग मान निकलेंगे नियतांकों के, ऐसा नहीं है कि सब में एक ही निकले तो आप रट लिए वो काम चल गया, नहीं, ये प्रैक्टिकल से निकालेंगे। तो यहां से देखिए तब f बराबर, यहां पर हम लोगों ने क्या किया? 1 रख दिया, गुणे में क्या लिखा हुआ है? mv²/r। यहाँ 1 से जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? mv²/r। ठीक है, ये आपका फाइनल सूत्र निकल कर आया। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, और तैयार जरूर करिएगा, आपको इस बात की कसम है मेरे प्यारे बच्चे। फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। बाकी आपके पीडीएफ नोट्स में सब कुछ है, 100% है। हम इसमें लगभग 60% आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। प्यारे बच्चे इस तरीके से आपका तीसरा उपयोग भी हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विमाओं के दोष, विमाओं की सीमाएं। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा, विमाओं की रीत की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है, दोष क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहली सीमा क्या है? अभी आपने पढ़ा था, इस रीत से किसी भी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक,
जो विमाहीन नियतांक आपने अभी देखा दोनों सूत्रों में, जो ये स्मॉल के जिसको हमने लेट किया था, उसका मान हम लोग इस सूत्र से या इस विधि से हम निकाल नहीं सकते। तो पहला दोष यही है। पहला दोष क्या है कि इस रीत से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इसका दोष है, विमाओं का दोष है। दूसरा, इस रीत से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, जोड़ने अथवा घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र प्रस्तापित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो बल था एम वी और आर पे डिपेंड करता था, तो इन तीनों की क्या हो रही थी, गुणा। लेकिन अगर कह दिया जाए अगर कोई भी राशि है एक्स है जो इन पर निर्भर करती है, ए बी और सी के योगफल पर निर्भर करती है, तो आप योगफल वाले सूत्र नहीं निकाल सकते, इतना याद रखिए। तुम बिना रीत से गुणनफल वाले तो सूत्र निकाल सकते हो, लेकिन योगफल या जोड़ने या घटाने वाले आप लोग नहीं कर सकते। योगफल और वियोजन वाले आप नहीं कर सकते हैं, इतना जान लीजिए। तीसरा क्या है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, जैसे सपोज करिए कोई एक्स राशि है, अगर ए पे निर्भर करती है, बी पर निर्भर करती है, सी पर निर्भर करती है, तब तो हम सूत्र निकाल सकते हैं इसका है। लेकिन अगर कोई चौथी राशि पे डिपेंड कर देगी, 4 राशियों पर या उससे भी अधिक राशियों पर, तो फिर ये बीमाएं फेल हो जाती है, फिर बीमाओं से आप सूत्र नहीं निकाल सकते हो। केवल 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशि का सूत्र निकाला जा सकता है, और कोई तुम नहीं निकाल सकते हो। तो वही लिखा है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके बीच इस रीत से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। चौथा, इस रीत से त्रिकोणमिति जैसे tan थीटा वाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन वाले सूत्र जो हैं ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी बीमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। चर घातांकी मतलब ई की घात एक्स वाले नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी बीमाएं नहीं होती हैं। लघु गुण की मतलब लाग वाले आप सूत्र नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इनकी बीमाएं नहीं होती हैं। तो याद रखना, त्रिकोणमिति फलन वाले, चर घातांकी वाले और लघु गुणकी वाले ये सूत्र आप नहीं निकाल सकते, किससे, बीमा से। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 आपने दोष देखे, चारों दोष में कौन कौन है। पहली चीज, विमाहीन नियतांक का मान नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, जोड़ने और घटाने वाले सूत्र प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा, 3 से अधिक राशियों वाले सूत्र ज्ञात नहीं किए जा सकते। चौथा, tan वाले और चर घातांकी वाले और लघु गुणकी वाले सूत्र प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो ये चारों आपको तैयार करने हैं, दोष इसके हैं। ठीक, और उस तरीके से आपकी ये थ्योरी समाप्त हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सभी लोगों का जो है फायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए